प्रिय छात्रों, आपने भीष्म पर्व से पूर्व उद्योग पर्व का अध्ययन अध्यापन किया था। भीष्म पर्व भीष्म के सेनापतित्व में प्रथम 10 दिन का जो युद्ध लड़ा गया था उस पर आधारित है। सबसे मुख्य बिंदु है ये भीष्म पर्व का कि भीष्म के सेनापतित्व में प्रथम 10 दिन का युद्ध किस वजह से लड़ा गया, कौन इसमें हारा और भीष्म ने अपने मृत्यु का क्या रहस्य किसको क्या बताया था, इसका वर्णन भीष्म पर्व में किया गया है। युद्ध भूमि पहला विषय है। कुरुक्षेत्र के रण क्षेत्र में, रण का मतलब युद्ध की भूमि में, कौरव और पांडव दोनों की सेनाएं आमने सामने डटकर खड़ी हुई हैं। कौरव सेना के आगे थे उनके प्रधान सेनापति भीष्म और पांडव सेना के आगे अर्जुन, जिनके रथ का संचालन कर रहे थे श्री कृष्ण, वो सामने से खड़े थे। परंतु प्रधान सेनापति पांडव के थे धृष्टद्युम्न। अर्जुन ने जैसे ही रण क्षेत्र में देखा कि भीष्म पितामह और विशाल रथ के एक ओर दुशासन और दूसरी तरफ दुर्योधन, द्रोणाचार्य, अश्वत्थामा, ये सभी सगे संबंधी उनके सामने खड़े हैं, तो उनके मन में प्रियजनों को मारकर जीत हासिल करने के प्रति दुख बस गया। प्रियजनों की मृत्यु से जो स्त्रियां विधवा होंगी, बच्चे अनाथ होंगे, उसके दुख से और उसके मोह से अर्जुन व्यथित हो गए। स्वजनों की मृत्यु से प्राप्त इस राज्य से उन्हें मिलेगा क्या, वो अपने से प्रश्न पूछने लगे। अगर कुछ मिला भी तो क्या जीवन में वो आगे उसे प्राप्त कर पाएंगे? उनका हृदय इस निराशा भरे विचारों से कंपित हो गया, निराशा से भर गया और उनके हाथ में जो गांडीव था वो छूट कर नीचे गिर पड़ा। अर्जुन का मोह और गीता का उपदेश। इस मोह की अवस्था में अर्जुन को देखकर श्री कृष्ण बड़े ही चिंतित हुए। कृष्ण ने उनकी उदासीनता को भांप लिया था। कृष्ण ने यह जान लिया था कि अर्जुन अब मोह की स्थिति में है। अर्जुन ने श्री कृष्ण को देखकर कहा, ऐसा युद्ध करना अधर्म है जिसमें स्वजनों का ही वध करना पड़े। मैं यही सब विचार कर दुर्बल और स्थिर हो रहा हूँ। मेरे शरीर में अब कुछ भी जान नहीं बची। मैं यह चीज नहीं कर पाऊंगा। अर्जुन के इस मोह को भांप कर श्री कृष्ण ने उन्हें कर्म योग का उपदेश दिया। हर इंसान के लिए, आप सभी छात्रों को यह जानना जरूरी है कि हर इंसान के लिए कर्म करना क्या है, अत्यंत उपयोगी है, या कर्म करना ही क्या है, जरूरी है। यह उपदेश श्रीमद् भगवत गीता के रूप में आज हम सभी के सामने क्या पूरे विश्व में प्रसिद्ध है। कृष्ण ने अर्जुन को उनका धर्म समझाते हुए यह कहा था, अर्जुन, तुम एक निमित्त मात्र हो, तुम तो सिर्फ एक जरिया हो। होनी पहले ही हो चुकी है, महाभारत तो पहले ही हो चुकी है। तुम्हें तो केवल अपने शास्त्र धर्म के अनुसार चलना है और इस युद्ध में यश प्राप्त करना है, प्रसिद्धि प्राप्त करनी है। यह सिर्फ एक अधर्म का युद्ध है जिसे तुम्हें विजय पाकर धर्म के लायक बनाना है। स्वजनों के प्रति मोह के कारण तुम्हें अपने धर्म से विमुख नहीं होना चाहिए। अब ये मत बोलो या अपने को सिर्फ यह मत समझाओ कि ये तो मेरा धर्म है कि मैं स्वजनों की हत्या ना करूं, पर जब स्वजन ही अधर्म का पालन कर रहे हो तो धर्म के लिए तुम्हें युद्ध करना क्या है, अत्यंत आवश्यक है। धर्म पालन के लिए ही युद्ध करना तुम्हारे लिए श्रेयस्कर होगा। कौरवों का अधर्म के कारण नाश हो चुका है। तुम्हें विश्वास ना हो तो मैं तुम्हें स्पष्ट रूप से दिखा देता हूँ। तब श्री कृष्ण अर्जुन को अपना विराट रूप दिखाते हैं। इस विराट रूप को देखकर अर्जुन कांप उठते हैं और वह यह देखते हैं कि अग्नि जो उनके मुख से निकल रही थी श्री कृष्ण के, उसमें जीव जंतु समा रहे हैं, कौरव समा रहे हैं और भस्म हो रहे हैं। एक सिर्फ भस्म के रूप में हमारे सामने दिखाई दे रहे। अर्जुन की चेतना जाग गई श्री कृष्ण का यह रूप देखकर। उन्होंने अपने को संभाला और श्री कृष्ण को मन से याद करने लगे।
कृष्ण का उन्हें उपदेश याद आने लगा। आत्मा अमर है। आत्मा तो अमर हो जाती है, हमारा शरीर क्या है? नश्वर है, जो नष्ट हो जाता है, अग्नि में समा जाता है। उसके लिए शोक करना कठिन नहीं, ठीक नहीं। फल की चिंता छोड़कर कर्तव्य पालन करना ही शेषकर है। कर्मण्यवाधिकारस्ते माँ फलेषु कदाचन। अर्जुन का मोह दूर हो गया और उन्होंने युद्ध को धर्म समझकर अपना गांडीव दोबारा से ही धारण कर लिया और युद्ध के लिए तत्पर हो गए, आगे निकल पड़े। अब हमें युद्ध भूमि में युधिष्ठिर दिखाई देते हैं और युधिष्ठिर अपने धर्म पालन और नीति के लिए जाने जाते थे। युधिष्ठिर रथ से उतरकर पैदल चलते ही अपने गुरुजनों को सामने देखकर उनकी तरफ बढ़ते हैं उनका आशीर्वाद देने के लिए। सामने भीष्म पितामह थे, साथ ही साथ आपके द्रोणाचार्य और कृपाचार्य भी उनका वह आशीर्वाद लेते हैं। युधिष्ठिर की ये सीधे भीष्म की ओर बढ़ते देखकर या द्रोणाचार्य कृपाचार्य ओर के बढ़ते देखकर पांडव खिन्न हो जाते हैं, अप्रसन्न होते हैं। तब श्री कृष्ण समझाते हैं कि आप लोगों को धैर्य रखना चाहिए। युधिष्ठिर युद्ध से पहले अपने गुरुजनों को प्रणाम करना चाहते हैं और आशीर्वाद प्राप्त करना चाहते हैं। से संकट के समय में वो अपना धर्म पालन नहीं भूलते। आप सभी छात्रों के लिए शिक्षा है कि अपने धर्म पालन को कभी भी नहीं भूलना चाहिए। युधिष्ठिर ने भीष्म के पास पहुंचकर के चरण स्पर्श किए। पौत्र का यह शील और शिष्टाचार देखकर भीष्म अत्यंत पुलकित रोमांचित हो उठे, आशीर्वाद दिया और द्रोणाचार्य ने और कृपाचार्य ने भी आशीर्वाद दिया कि तुम सदा विजय रहोगे। विजय का आशीर्वाद प्राप्त कर युधिष्ठिर का यह नीति सम्मत आचरण देखकर, धर्म नीति को देखकर धृतराष्ट्र का पुत्र युयुत्सु युधिष्ठिर से जा मिला और उन्हें अपने आप को पांडव सेना में शामिल करने के लिए कहने लगा। युधिष्ठिर ने भी उन्हें खुशी खुशी क्या है गले लगा लिया। इसके बाद पहले दिन का युद्ध आपका आरंभ होता है। पहले दिन के युद्ध में अर्जुन ने देवदत्त, ना कि देवव्रत, देवव्रत भीष्म पितामह का नाम है, देवदत्त नाम का शंख फूंककर युद्ध की घोषणा की और कौरव और पांडव सेना एक दूसरे से जा भिड़ी। घोड़े से घोड़े टकराए, रथ से रथ, हाथी से हाथी, पैदल से पैदल। इस घमासान युद्ध में विराट पुत्र उत्तर कुमार वीर गति को प्राप्त हो गए और यह सब देखकर युधिष्ठिर बड़े ही चिंतित हुए और दुर्योधन बड़ा ही प्रसन्न हो। युधिष्ठिर ने कृष्ण से विनम्रता पूर्वक कहा, हे यादवपति, यादवपति श्री कृष्ण को कहा जाता है, आज के युद्ध से पितामह की अजयता सिद्ध हो गई कि वो हमेशा अजय रहेंगे। उनके सामने हमारा कोई महारथी नहीं टिक पाया और युद्ध में हमारी पराजय हो गई। कृष्ण ने गंभीर होकर बोले, महाराज, युद्ध में मरना क्षत्रिय के लिए शोकजनक नहीं, ऐसे शोक करना कायरता है। उत्तर कुमार वीर गति को प्राप्त हुए हैं, ना कि मारे गए हैं। यह केवल मात्र युद्ध करना नहीं, बल्कि धर्म राज्य की स्थापना करना है। आपको यह कभी भी नहीं भूलना चाहिए। आप अपने धर्म और कर्तव्य से चिंतित कैसे हो सकते हो, विचलित कैसे हो सकते हो, उससे आपको पीछे नहीं हटना चाहिए। उत्तर कुमार तो वीर गति को प्राप्त हुआ है और वीर हमेशा अपनी वीरता को युद्ध भूमि में सिद्ध करते हैं और उत्तर कुमार ने भी सिद्ध किए। दूसरे दिन के युद्ध में भी घमासान युद्ध हुआ, व्यूह को रचा गया और अर्जुन को इस सब को देखकर बड़ा ही क्रोध आया। उन्होंने श्री कृष्ण से कहा, यदि हम इसी प्रकार असावधान रहे तो भीष्म हमारी सेना को पूरी तरीके से समाप्त कर देंगे। कृष्ण बोले, ठीक कहते हो धनंजय। अर्जुन को धनंजय कहा गया है। मैं भीष्म की ओर से अपना रथ ले चलता हूँ। और ये कहते हुए कृष्ण अर्जुन का रथ बड़ी तेजी से भीष्म की ओर ले चले। अर्जुन और भीष्म में घोर युद्ध छिड़ गया। अर्जुन का रथ शत्रुओं के रथों के साथ बीच इतनी तेजी से घूम रहा था, उसे देखकर दुर्योधन कांप उठा। वह भयभीत होकर भीष्म से बोले, हे पितामह, ऐसा लगता है कि आपके तथा द्रोणाचार्य के होते हुए भी हम क्या है पांडवों को नहीं हरा पाएंगे। आप किस प्रकार अर्जुन को मौत के मुंह में धकेल दें। दुर्योधन की इस बात से क्षुब्ध होकर भीष्म ने अर्जुन पर प्रबल प्रहार करना शुरू कर दिया। वो आहत हो गए और उन्होंने उस पर बलपूर्वक सारी चीजें डालना शुरू करा, पर अर्जुन भी किसी प्रकार निर्बल नहीं थे।
दोनों में बड़ी देर तक युद्ध चलता रहा और भीमसेन को उसके बाद गुस्सा, भीमसेन भीम को यमराज बनकर वो क्या है युद्ध क्षेत्र में उतर पड़े और विकराल रूप को देखकर कौरव सेना क्या हो गई, भयभीत। वहीं सात्यकी जो यादवों के सेनापति थे वहां पर आ गए और भीष्म पर बाणों की वर्षा करने लगे और उनके सारथी को भी क्या कर दिया, उन्होंने घायल कर दिया। जिसके बाद युद्ध बंद हो गया और दोनों ओर के सेनापतियों ने युद्ध बंद करने का शंख भी बजा दिया। यादवों का सेनापति थे, पांडवों की ओर से लड़ने वाला एक योद्धा था और सत्य के पुत्र भी थे। तीसरे दिन के युद्ध में भी घमासान युद्ध हुआ और पांडव महारथी सात्विक और अभिमन्यु ने कौरवों की सेना में हाहाकार मचा दिया। द्रोणाचार्य के नेतृत्व में लड़ने वाली सेना पर युधिष्ठिर, नकुल और सहदेव ने जोरदार हमला कर दिया। भीम ने दुर्योधन पर आक्रमण किया और भीम को बाणों से क्या कर दिया, मूर्छित कर दिया, उसे अचेत कर दिया। ठीक है, उसका सारथी यह चीजें देखकर शीघ्रता से उन्हें ले दौड़ा और कौरव सैनिकों ने समझा कि दुर्योधन युद्ध क्षेत्र को छोड़कर भाग गए। संध्या हुई, युद्ध को बंद कर दिया गया। दुर्योधन फिर चिंतित हुआ। फिर दुर्योधन ने पितामह पर क्या है, आक्षेप लगाए और उन्हें गलत शलत कहा। साथ ही साथ भीष्म ने कहा, दुर्योधन मैंने तुमसे पहले ही कहा था कि पांडव क्या है, अजय है। तुमने मूर्खता दिखाई है, वे विपत्तियों से विचलित होने वाले नहीं। और जब भी आप युद्ध भूमि में उतरो या फिर आप अपने खेल खेलो तो आपको अपने आप को हारते हुए देखकर कभी भी विचलित नहीं होना चाहिए। उनमें अपने अपने ऊपर हमें क्या है, धैर्य रखना जरूरी। फिर भी मैं तुम्हारे लिए यथाशक्ति अपनी पूरी शक्ति के साथ लड़ूंगा। चौथे से लेकर सातवें दिन के युद्ध में कौरव पांडव एक दूसरे को हराते रहे। प्रतिदिन कौरव और पांडवों की सेना घटती जा रही थी, किंतु युद्ध में पांडवों का पक्ष दिन प्रतिदिन सुदृढ़ होता गया और यह प्रतीत होने लगा विजय उन्हीं को मिलेगी। आठवें दिन के युद्ध में अर्जुन की पत्नी भी दूसरी पत्नी उल्पी का पुत्र महारथी इरावान मारा गया। उसकी मृत्यु से अर्जुन क्रोधित हो उठे। वे बड़ी तेजी से कौरवों का संहार करने लगे। देखते देखते अर्जुन ने कौरव की आधी सेना को क्या कर दिया, नष्ट कर दिया। भीष्म ने शंख बजाकर युद्ध बंद करने की घोषणा की। इस पर भी दुर्योधन क्रोधित हुए और उन्हें कर्णों के पास गए और कहने लगे कि पांडव बड़े शक्तिशाली सिद्ध हुए, हमारी सेना दिन प्रतिदिन क्या होती जा रही है, कम होती जा रही है, नष्ट होती जा रही है। कर्ण ने उन्हें सांत्वना दी कि भीष्म का अंत होने दो, फिर वह अपने दिव्य शस्त्रों से पांडवों का अंत कर देंगे। दुर्योधन को फिर भी चैन न मिला। वह फिर भी भीष्म के पास पहुंचे। पितामह, आप विश्व के सर्वश्रेष्ठ योद्धा हो, फिर भी आप इन्हें नहीं हरा पा रहे। भीष्म दुर्योधन की बातें सुनकर बड़े दुखी हुए। वत्स, तुम्हारी बुद्धि भ्रष्ट हो चुकी है। योद्धा अंत तक धैर्य के साथ लड़ता है, योद्धा की खासियत है। जहां तक कर्ण के सेनापतित बनने की बात कर रहे हो, तो उनकी वीरता भी तुम विराट नगर में देख चुके हो। जाओ विश्राम करो, कल के युद्ध में मैं कोई कमी नहीं छोड़ूंगा। 90वें दिन के युद्ध में भीष्म पितामह मन से क्या कर रहे थे, लड़ रहे थे। भीष्म के बाणों की वर्षा अर्जुन घायल हो गए और कृष्ण के अंग भी जर्जर हो गए। रथ क्षतिग्रस्त हो गया, बिल्कुल ही खराब स्थिति में हो गए। घोड़ों की गति रुक गई, अर्जुन स्थिर होने लगे। कौरवों में उत्साह छा गया और यह स्थिति देख कृष्ण बड़े भारी चिंतातुर हो गए। वे अस्त्र ना ग्रहण करने की अपनी प्रतिज्ञा भूलकर, कृष्ण ने अस्त्र ना ग्रहण करने की प्रतिज्ञा अर्जुन से की थी, रथ से कूद पड़े और रथ का एक चक्र उठाकर भीष्म की तरफ पड़े। कृष्ण का भयंकर रूप देखकर लज्जित होकर अर्जुन भी रथ से कूद पड़े और कृष्ण के पैरों से लिपटकर उनकी प्रतिज्ञा उन्हें याद दिलाई। शस्त्रधारी कृष्ण का तेजोमय रूप देखकर भीष्म भी भाव विह्वल हो उठे। कृष्ण का क्रोध शांत हुआ, वे वापस अपने रथ पर गए। संध्या हो चुकी थी और युद्ध बंद हो गया और शंख का नाद हुआ। सब चिंतित थे। अर्जुन ने कहा, महाराज आप ही बताइए। युधिष्ठिर चिंतित था, महाराज से पूछा, आप ही बताइए पितामह का सामना किस प्रकार किया जाए। कृष्ण कुछ देर चुप सोचने के बाद बोले, पास चलकर उन्हीं से उनकी विजय प्राप्त करने का उपाय हम क्यों ना पूछ ले।
कृष्ण पांडव भीष्म के पास पहुंचे और पांडवों ने पितामह का चरण स्पर्श किया। युधिष्ठिर ने विनम्रता से कहा, पितामह, इस युद्ध का परिणाम हमारे पक्ष में नहीं जान पड़ता, क्योंकि आपको परास्त करना किसी के बस की बात नहीं। यदि कौरवों की विजय हुई तो देश से धर्म और सत्य का लोप हो जाएगा। और युधिष्ठिर की इसी विनती सुनकर भीष्म ने कहा, युधिष्ठिर, तुम ठीक कहते हो। जब तक मैं जीवित हूँ तब तक कौरव पक्ष अजय है, परंतु मैं देख रहा हूँ कि संसार का यह कैसा नियम है, क्या रहस्य है कि मुझे वह पक्ष ग्रहण करना पड़ा जो असत्य है। मेरी आंखों के सामने सत्य की मर्यादा समाप्त हो रही है। मेरे लिए बड़ी लज्जा की बात है, इसलिए मेरा मन संसार से ऊब गया है। अब वो अपने रहस्य बताते, अर्जुन मेरे वंश का मुख जरूर उज्जवल करेगा। मैं अपनी मृत्यु का रहस्य बताता हूँ। तुम्हारे पक्ष में द्रुपद का बेटा शिखंडी है, जो पूर्व जन्म में स्त्री थी, जिसका नाम क्या था? अंबा। अंबा ने शिवजी की आराधना करके या तपस्या करके मेरा वध करने का वरदान प्राप्त किया था। द्रुपद के घर वह कन्या के रूप में पैदा हुआ, लेकिन एक दानव के वर से फिर पुरुष बन गया, पर उसका स्त्रीत्व समाप्त नहीं हुआ। यदि उसे सामने करके अर्जुन मुझ पर बाण वर्षा करेगा तो मैं अस्त्र नहीं चलाऊंगा, प्राण छोड़ने के लिए विवश हो जाऊंगा। पितामह को प्रणाम कर आश्वस्त मन से पांडव वापस आ गए। 10वें दिन युद्ध हुआ और जैसा भीष्म पितामह ने कहा था वैसा ही करना पड़ा। शिखंडी के बाणों का भीष्म पर कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा था, जो नुसीरत पर पीछे बैठे हुए थे। कृष्ण ने अर्जुन को शिखंडी की आड़ लेकर भीष्म पर बाण चढ़ाने के लिए कहा। अर्जुन ने कहा, भगवान, यह तो बड़ा ही भारी अन्याय है। मैं शत्रहीन भीष्म पर कैसे बाण चलाऊंगा, वह भी शिखंडी की आड़ लेकर। कृष्ण ने उन्हें समझाया, सशस्त्र भीष्म को कोई पराजित नहीं कर सकता। स्वयं भीष्म ने यह उपाय बताया है, तुम उनकी आज्ञा का पालन करो। कृष्ण की बात मानकर अर्जुन भीष्म पितामह पर बाण चलाने लगे। अर्जुन के तीक्ष्ण बाण भीष्म को जर्जर कर रहे थे। बाणों से विद्ध होकर वे रथ से नीचे गिर पड़े और पृथ्वी का स्पर्श नहीं हुआ और वे तीरों की शैया पर पड़े रहे। भीष्म के सरशैया हो जाना। भीष्म ने कहा, मेरा सिर लटक रहा है, इसका उपाय करो। दुर्योधन दौड़ दौड़ के तकिया लेने के लगा। भीष्म ने अर्जुन को देखा। अर्जुन ने 3 बाण चलाए और उनके सिर को स्थिर कर दिया। भीष्म ने बोला, मुझे प्यास लगी है। दुर्योधन फिर सोने का उसने पात्र मंगाया। ठीक है, भीष्म ने अर्जुन को देखा। अर्जुन ने फिर बाण मारा और पृथ्वी से पानी बाहर आ गया। स्वच्छ जलधारा फूटकर भीष्म के मुंह पर आ गई। पानी पीकर भीष्म ने कौरव पांडवों को जाने की आज्ञा दी। कहा कि सूर्य की उत्तर दिशा पर मैं अपने प्राण क्या कर दूंगा, त्याग दूंगा। भीष्म के शशैया होने पर समाचार पाकर कर्ण अपनी शत्रुता बुलाकर उनसे मिलने गए। उन्होंने पितामह को करबद्ध प्रणाम किया और आशीर्वाद मांगा। भीष्म ने कहा, कर्ण, तुमसे निवेदन है, तुम इस युद्ध को रोक सकते हो, दुर्योधन को समझा सकते हो। कर्ण ने कहा, पितामह, अब संघर्ष बहुत दूर निकल चुका है। मैं अभी भी सूत अधिरथ पुत्र ही हूँ, जिसने मेरा पालन पोषण किया। मैं समाज में पतित माना जाता था, नीची जाति का माना जाता था। दुर्योधन ने मुझे अंग देश का राजा बनाकर ऊपर उठाया। मैं इस असमय में दुर्योधन का साथ नहीं छोड़ सकता। पांडव तो आपके भी पौत्र थे, आपने उनके विरुद्ध अस्त्र क्यों उठाया? कौरवों को आप भी समझा सकते थे। यह कहकर कर्ण अपने शिविर लौट गए और भीष्म पितामह अपने शरशैया में लेटे रहे। आप सभी छात्रों से मेरे कुछ प्रश्न हैं, ध्यानपूर्वक आप। पहला प्रश्न है, कुरुक्षेत्र के रण क्षेत्र में कौरवों के प्रधान सेनापति कौन थे? कौरवों के प्रधान सेनापति थे आपके भीष्म पितामह, और पांडवों के सेनापति थे आपके धृष्टद्युम्न। अर्जुन के रथ का संचालन किसने किया था और क्यों? अर्जुन के रथ का संचालन श्री कृष्ण ने किया, क्योंकि श्री कृष्ण ने अर्जुन का रण क्षेत्र में साथ निभाने का वचन उन्हें दिया था। अर्जुन के मन में
युद्ध भूमि में उतरने से पहले क्या विचार आए थे? अर्जुन के मन में युद्ध भूमि में उतरने से पहले अपने परिवार जनों की मृत्यु की मोह माया का विचार आया था कि स्त्रियां विधवा हो जाएंगी, बच्चे अनाथ हो जाएंगे। अर्जुन के मोह के प्रति श्री कृष्ण ने भगवत गीता का कौन सा उपदेश अर्जुन को दिया? कर्म योग का उपदेश दिया है कि अपने कर्म से कभी भी हमें विमुख नहीं होना चाहिए, वो भी अधर्म के प्रति। श्री कृष्ण ने अर्जुन को अपना कौन सा विशाल रूप दिखाया? श्री कृष्ण ने अपना मुख खोलकर अग्नि में समा रहे कौरव और जीव जंतुओं का नाश दिखाया। श्री कृष्ण का विशाल रूप देखने के बाद अर्जुन के मन में श्री कृष्ण का कौन सा उपदेश मन में घर कर गया था कि आत्मा अमर है, उसके लिए शोक करना ठीक नहीं, कर्म करो, फल की इच्छा मत रखो। धर्म पालन और नीति सम्मत आचरण आपके अनुसार जीवन में क्यों उपयोगी है? हमारे जीवन में यह दो महत्वपूर्ण चीजें इसलिए उपयोगी है कि कभी भी कोई कार्य करो तो उसके धर्म का पालन करो। धर्म जाति नहीं है, धर्म आपका क्या है? कर्म है। नीति बनाकर, योजना बनाकर अपना कर्म करना क्या है? अत्यंत आवश्यक है। धृतराष्ट्र का कौन सा पुत्र युधिष्ठिर का शील आचरण देखकर उनसे जा मिला? युयुत्सु। पहले दिन के युद्ध में अर्जुन ने कौन सा शंख फूंक कर युद्ध की घोषणा की? देवव्रत नहीं, देवदत्त नामक शंख फूंक कर घोषणा की थी। पहले दिन के युद्ध में वीर गति को कौन प्राप्त हुआ था? विराट पुत्र उत्तर कुमार। अन्य प्रश्न आप सभी छात्र स्वयं करेंगे, ध्यान पूर्वक पर्व को सुनेंगे, समझेंगे। उसके उपरांत आपने ओटीबीए से संबंधित और सब्जेक्टिव क्वेश्चंस करने हैं। धन्यवाद।